जय हिंद दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इतिहास के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल के प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे और उसके स्थापत्य कला मतलब कौन कौन सा भवन बिल्डिंग बनवाया था, इन सबको देखेंगे। देखिए, सब जितना प्रशासनिक व्यवस्था था, हम पीछे जब चैप्टर वाइज जो था जिसका जिसका हम पढ़ाते जा रहे थे, अकबर का, बाबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, जितना सब हम बनाए हैं, सबके जब जीवन बढ़ा रहे थे ना, उस समय उन लोग कौन कौन सा प्रशासनिक सुधार किया है सब हम बताते जा रहे थे। लेकिन एक वीडियो में अगर यहाँ सेपरेट रूप से हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कौन राजा कौन सा सुधार किया था, हर सुधार के बारे में यहाँ अध्ययन नहीं करना है, सब तो पीछे बता दिया। आप नहीं पढ़े हैं, नए हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सभी राजाओं का, जितने सम्राट हुए हैं मुगल वंश के, सबका है वहाँ पर। वहाँ जाकर आप सबको पहले डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसको भी पढ़ेंगे तो छोटा मोटा लेवल का एग्जाम आपका निकल जाएगा, लेकिन अगर बड़ा लेवल का एग्जाम देना है तो थोड़ा डिटेल में अधजल गलई छलकत जाए कहा जाता है, तो आधा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। आजकल के भी कंपटीशन जो लो लेवल एग्जाम हो रहे हैं वो भी अब बड़ा होते जा रहा है, वो भी अब भास्ट होते जा रहा है, इसलिए सबको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो सबका हम बता दिए थे पीछे। यहाँ पर एक नज़र बस डाला जाएगा, कहा जाता है ना एक नज़र में, तो एक नज़र बस डाला जाएगा इसके मुगल साम्राज्य के जो भी प्रशासन व्यवस्था हुआ था इसका। देखिए, मुगल साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा था, इसलिए मध्यकालीन इतिहास में पूरा में मुगल साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था को बहुत अच्छा माना जाता है, और इसलिए इन लोग विस्तार भी किया था। अगर आपका प्रशासन सही नहीं है ना तो आप विस्तार नहीं करेंगे। अगर वहाँ पर हम लोग का केंद्र सरकार वहाँ से उल्टा सीधा नियम बना के यहाँ पर उल्टा सीधा प्रशासनिक सुधार करने लगेगा तो विद्रोह हो जाएगा, राजा बढ़िया से नहीं रह पाएगा, सरकार गिर जाएगी, हमेशा देश का विकास नहीं हो पाएगा बढ़िया से। इसलिए किसी भी अगर साम्राज्य का विस्तार करना है तो आपको प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। तो सबसे अधिक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था मानी जाती है मुगल काल का। तो मुगल काल में शुरू में तो बाबर आए थे, तो बाबर आए तो उनको टाइम कहाँ मिला था कुछ सुधार करने के लिए, तो असली सुधार किया था अकबर। बाबर आए, हुमायूं आया, उसको भी ज़्यादा समय नहीं मिला, शेरशाह सूरी खदेड़ दिया था। अकबर आया, अकबर को स्वर्ण काल कहा जाता है, माने अकबर का जो काल है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज। तो हम लोग बारी बारी से कौन सा राजा क्या सुधार किए थे उनको एक नज़र डाला जाएगा। सबसे पहले मुगल साम्राज्य में सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था, बाबर। तो बाबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बाबर कुछ प्रशासनिक सुधार कर पाया था, अगर आप पीछे पढ़े होंगे तो आप याद कीजिए कि कुछ कर पाया था, कुछ नहीं किया था। वो आया था, यहाँ पर लड़ते झगड़ते रह गया था, यहाँ पर वो स्थापित किया था मुगल वंश को, प्रशासनिक सुधार कुछ नहीं किया था, तो कुछ बड़ा सुधार नहीं कर पाया था। बड़ा सुधार ही नहीं किया था, बड़ा सुधार नहीं किया था। उसके बाद कौन आए? हुमायूं आए। हुमायूं, तो हुमायूं भी करना चाहते थे, ये चाहता था सुधार करना, लेकिन शेरशाह सूरी इसको खदेड़ दिया, यहाँ से भगा दिया, सूर्यवंश का स्थापना कर दिया। बहुत सा सुधार किया था शेरशाह सूरी, वो शेरशाह सूरी के वीडियो में आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी करना चाहता था लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाया। एक झरोखा दर्शन और तुलादान का क्रिया चालू किया था, बस ही चालू किया था, पूरा बढ़िया दब से विधितर रूप से रोज रोज नहीं आता था, चालू किया था। तो इसको याद कर सकते हैं हम लोग कि झरोखा दर्शन क्या था कि आंगना में आकर के, माने बालकोनी में आकर के जनता का न्याय करना, जनता से डायरेक्ट भेंट करना, जैसे जनता दरबार देख रहे हैं ना नीतीश कुमार का, वही झरोखा दर्शन है। झरोखा दर्शन, तुलादान क्या था? एक तरफ राजा बैठ के एक तरफ सोना चांदी गहना उसको दान में दे देता था। तो ये बस स्टार्ट किए थे, ये पूरा बढ़िया से विधिवत नहीं चलाए थे, इनका भी जीवन काल उतना नहीं पढ़ा पाया था। फिर से जब आया था मुगल वंश का यहाँ स्थापना किया था, जब सूर्यवंश कमजोर हो गया था तो एक के साल रहबे कर गया, मर गया था। 1556 में मरिएगा, 55 में आया, 56 में मरिए गया, तो उतना सुधार नहीं कर पाया। इसके बाद देखते हैं अकबर कौन कौन सा सुधार किया है। अकबर बस यहाँ पर एक हल्का नजर डाला जा रहा है, पीछे सब बढ़िया से हम बताएं। अकबर को तो 5 भाग में हम बताए थे, 5 दिन इसका वीडियो डाला गया था अकबर का, वहां पर देखेंगे तो पूरा डिटेल से मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ कुछ बताइए नहीं रहे हैं, सब पीछे बताया गया है, आप जाके लिंक में और उसको देख सकते हैं। अकबर बहुत सुधार किया था, मुगल साम्राज्य का जो असली सुधार था प्रशासनिक सुधार, वो अकबर नहीं किया था। अकबर इतना सुधार कर दिया था कि आगे कुछ बचले नहीं था। तो अकबर का देखते हैं सामाजिक सुधार में, सबसे पहले इसका देखते हैं सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में क्या किया था? सबसे पहले जब इसका शादी हो गया था, सामाजिक सुधार करना चालू कर दिया था ना, महामनगा के प्रभाव से खत्म होकर के, और शादी हो गया तो समाज सुधार करना रहता था। क्या किया था? पहला सबसे पहले दास प्रथा खत्म किया था, फिर तीर्थ यात्रा कर खत्म किया था, फिर ये जजिया कर को खत्म कर दिया था। तो ये सब इसका सामाजिक सुधार था। दास खत्म किया था, दास प्रथा खत्म,
तीर्थ यात्रा कर खत्म किया था, तीर्थ यात्रा खत्म। उसके बाद ये जजिया कर को खत्म कर दिया था। ये झरोखा दर्शन और तुलादान को विस्तृत रूप से चालू किया था। झरोखा दर्शन और तुलादान, झरोखा दर्शन और तुलादान को पूरा बढ़िया तरफ से, तो समाज में इतना सब सुधार कर दिया था, सामाजिक सुधार किया था ये। अब इसका अगला देखते हैं टॉपिक, धार्मिक सुधार। ये क्या क्या किया था? धार्मिक सुधार एक नंबर है, सामाजिक सुधार। अब धार्मिक सुधार देखते हैं, धार्मिक सुधार। तो धार्मिक सुधार भी किया था, सभी धर्मों को समान हक देता था। याद कीजिए, इबादत खाना बनवाया था ना, जिसमें शुरू में सुन्नी लोग बच जाते थे, लेकिन बाद में 1578 ईस्वी में उसमें सब लोग जाने लगा, सभी धर्मों को अलाउ कर दिया। और बृहस्पतिवार के दिन तो इबादत खाना बनवाया था, इबादत खाना। और क्या किया था? इबादत खाना करके और दीन इलाही धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म चलाया था। और सभी धर्मों को समान रूप से मजहर की घोषणा की थी, मजहर की घोषणा किया था। धार्मिक सुधार में मजहर का घोषणा किया था। धर्म के लिए भी बहुत काम किया था, राम सिया का सिक्का चलाया था धर्म के लिए, याद कीजिए। तो धार्मिक सुधार इसका ये था। इसका धार्मिक सुधार हम लोग देख लिए। सेना में भी बहुत बड़का सुधार किया था अकबर, याद कीजिए। जागीरदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा, राजपूत नीतियां, जाट, घुड़सवार, बहुत सारा सुधार किया था ये। तो सैन्य सुधार इसका देखते हैं हम लोग, सैन्य सुधार। यहां पर सब नजर डाला जाए, सबके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन पीछे हम बताए हैं। अकबर का तो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि अकबर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत बढ़िया कामों किया था अकबर। तो सैन्य को यहां पर देखा जाता है। सैन्य में मनसबदारी लाया था, सबका एक प्रकार से यहाँ रिवीजन भी हो रहा है। मनसबदारी, जागीरदारी और घुड़सवार और जाट। जाट कौन थे? पैदल सैनिक थे। जाट कौन थे? जाट थे पैदल वाले, पैदल सैनिक। और घुड़सवार कौन थे? घुड़सवार, ये घोड़ा वाला सैनिक था। तो मनसबदारी, जागीरदारी, पैदल सैनिक, घुड़सवार, ये सब ये सुधार किया था। मनसबदारी क्या चीज था? मनसबदारी था कि हम आपको मनसब दे देते हैं कि आप इतना ठेका पर सेना रखिएगा, आपको उसके लिए जागीरदार बना दिया जाएगा। जागीरदार क्या था कि आपके पैसा नहीं दिया जाएगा, आपके काम के बदले वेतन नहीं दिया जाएगा, आपको एक जमीन दे दी जाएगी, वहां का टैक्स आप ले लीजिएगा। जमीन राजा का रहेगा, लेकिन बस टैक्स आप लेते रहेगा, आपका महीना हो जाएगा। तो जागीरदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा, बढ़िया प्रथा लाया था कौन? ये अकबर लाया था। तो सामाजिक सुधार देख लिए, धार्मिक सुधार देख लिए, सैन्य सुधार एक नजर देख लिए हम लोग। अब इसके बाद कौन सा सुधार किया था? ये कुछ सिक्का चलवाया था ना। आर्थिक सुधार बहुत बढ़िया, टैक्स प्रणाली कितना बढ़िया ये लाया था, तो उसको देख लेते हैं एक नजर में। आर्थिक सुधार को देख लेते हैं। आर्थिक सुधार क्या था? टैक्स बढ़िया लाया था। कौन लाया था? आईने दहसाला टोडरमल के कहने पर लाया था। जाप्ती प्रणाली तो शेरशाह का था, ये भी चला रहा था। कनकुत प्रणाली फसलों के आधार पर, जाप्ती प्रणाली थी जमीन के नाप के आधार पर। और आईने दसाला आपका 10 वर्ष का औसत लेकर टैक्स देता था। पीछे हम बताए थे आईने दसाला लाया था टोडरमल कहने पर। टैक्स प्रणाली इसकी बहुत बढ़िया थी, इसलिए इसका कोष भी भरा रहता था। और भूमि के प्रकार भी बांटा था। भूमि के प्रकार बांटा था ना ये भूमि को कई भाग में। भूमि के प्रकार, तो भूमि के प्रकार में कौन कौन सा बड़ा था? अगर आप किसान की भूमि है तो पोजल भूमि, हर साल उस पर खेती होता था। एक था प्रति भूमि, 1 साल अंतराल करके खेती होता था। चांचर भूमि 4 साल अंतराल करके खेती होता था। और बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं होता था, उसके अनुसार टैक्स लगता था। 50% से लेकर 33% तक टैक्स था इसका। ये सब हम पीछे बता दिए हैं, बढ़िया से हम याद करवाए हैं आपको। और अगर राजा की भूमि है तो उसको 4 भाग में बांटा था। खालसा भूमि, सरकारी भूमि, वो राजा की रहती थी, वहां पर राजा अपना काम कराएगा, बिल्डिंग बनवाएगा, कुछ करेगा। उसके बाद जागीरदारी भूमि, जागीरदारों को जो दी जाती थी जागीरदारी भूमि, अगर उनका पैसा कम पड़ जाएगा, कभी फसल अच्छा नहीं हुआ, तो उनको एक अलग से भूमि दी जाती थी, पैबाकी भूमि। और मदद में के लिए अगर कोई भूमि दी गई है तो मददमाश भूमि। सब भूमि के प्रकार आपको पीछे हम पढ़ा दिए हैं। अब ये मत कहिएगा आपको बता नहीं रहे हैं और आगे भाग जा रहे हैं। तो इसके आर्थिक सुधार को देख लिए, सामाजिक सुधार को देख लिए, धार्मिक सुधार को देख लिए, सैन्य सुधार को देख लिए। सबके बारे में डिटेल वीडियो एक का, एगो का, धार्मिक का, सामाजिक का, सैन्य का, आर्थिक का, सबका वीडियो बना हुआ है पीछे, आप जाके उसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद अकबर के बाद कौन राजा है? इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर को इसका स्वर्ण काल, प्रशासनिक का स्वर्ण काल। किसका? तो प्रशासन का।
प्रशासन व्यवस्था जो थी उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये देख लिए हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था अकबर का। अब इसके बाद कौन राजा बना? जहांगीर बना। तो जहांगीर उतना कुछ नहीं किया। जहांगीर प्रशासन व्यवस्था में ये सब इतना करिए दिया था कि बचा ही क्या था, सब चीज तो ठीक ठाक कर दिया था अकबर उस समय के अनुसार। कौन टेक्नोलॉजी था इतना, तो ये कर दिया था। ये क्या किया था हम पीछे बताए थे। जहांगीर को किसके लिए माना जाता है? न्याय के लिए माना जाता है। न्याय में सुधार किया था जहांगीर। और दंड व्यवस्था, ये देखिए ये न्याय किए थे नहीं किए थे, तो ये न्याय और दंड, इसका दंड था कि कान नाक काट देता था, सुपनेखा बना देता था। अगर आप जमीन का गलती रजिस्ट्री किए हैं तो आपको फांसी पर लटका देता था। इसका न्याय और दंड व्यवस्था बहुत अच्छा था। और एक मनसबदारी में ना, मनसबदारी प्रथा में थोड़ा सा सुधार किया था जहांगीर। अकबर के मनसबदारी प्रथा में अपडेट किया था, उसका अपडेटेड वर्जन लाया था। तो मनसबदारी में क्या सुधार किया था? मनसबदारी में ये थोड़ा सा सुधार किया था। मनसबदारी इसमें क्या किया था कि जाट जो पैदल सैनिक है, पैदल सैनिक क्या लेते थे? पैदल सैनिक तीर धनुष लेकर चलते थे, और जो जाट वाले थे घुड़सवार पर भाला तलवार लेकर चलते थे। पैदल सैनिक भी तलवार तीर धनुष नीचे लेकर चलेंगे। तो घुड़सवार में कुछ सुधार किया था। जो मनसबदारी में घुड़सवार था ना, घुड़सवार को कितना रुपया मिलता था? 20 रुपया, और जाट को 3 रुपया। घुड़सवार को 20 रुपया, जाट को 3 रुपया। 3 रुपया हो 3 रुपया, यहाँ पर 2 रुपया नहीं है। तो जो घुड़सवार लाया था ये, तो घुड़सवार में यहाँ पर बस एक घोड़ा रखते थे, एगो घुड़सवार एगो घोड़ा रखते थे। लेकिन ई का किया था कि 2 घोड़े ले आया था, एक जो 2 घुड़सवार रखेंगे और एक एगो घुड़सवार रखेंगे। तो जो एगो घुड़सवार रखते थे ना उसको कहा जाता था सिंह असवा, सिंह असवा। और जो 2 घुड़सवार रखेंगे उसको कहा जाता था दौ असवा, दौ असवा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंह असवा और दौ असवा कौन लाया था? जहांगीर लाया था। अकबर घुड़सवार में नहीं बांटा था, वो बस पैदल और घोड़ों को अलग अलग बांट दिया था। ये घुड़सवार को भी बांट दिया था, सिंह असवा और दौ असवा। इतना ही सुधार ये किए थे। इसके बाद राजा आता है शाहजहां। शाहजहां को देखते हैं हम लोग। शाहजहां एक प्रकार से रिवीजिंग होते जा रहा है यहाँ पर। अगर पूरा पढ़े हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से होते जा रहा है, पीछे से जो पढ़ते आए हैं। अगर नहीं पढ़े तो पीछे जाके पहले वहाँ पर पढ़ लीजिए। शाहजहां कुछ प्रशासनिक सुधार करवे नहीं किया, ये कुछ प्रशासनिक सुधार नहीं किया। शाहजहां का किया था? बिल्डिंग निर्माण किया था। वास्तुकला में इसको स्वर्णकाल कहा जाता था शाहजहां को, और जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। तो जब हम लोग वास्तुकला और चित्रकला पढ़ेंगे तब ना उसको पढ़ेंगे कौन कौन सी काम किया था। और पीछे तो वीडियो में सब पढ़िए ना लिए हैं। तो शाहजहां प्रशासन कुछ किया था? पीछे हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ किया था? कुछ नहीं किया था प्रशासन में। बिल्डिंगे उल्डिंगे आप प्रेमे में रह गया मुमताज महल के। तो शाहजहां कुछ नहीं किए थे। उसके बाद कौन आए? औरंगजेब आए। 6ठा नंबर पर औरंगजेब। तो औरंगजेब तो सबसे कट्टरपंथी था। जितना अकबर चालू किया था सबको बंद कर दिया था। जजिया कर को फिर से चालू कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर फिर से ही लगा दिया था औरंगजेब तो सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। ना आप चित्र बनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब धर्म को एकदम सबको सरिया का कानून लगा दिया था। ये क्या किया था? इस सरिया लगाया था, सरिया का कानून लगा दिया था। सब प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि नाच गाना कुछ ना, दास प्रथा सब चालू। जजिया कर को चालू कर दिया था। ये जजिया कर को फिर से चालू कर दिया था। तो औरंगजेब इतना सारा प्रशासनिक सुधार किए थे। जितना इधर से होता आया था ना सबको बंद कर दिया था। यही इन लोग का पतन का कारण बना। यहाँ पर देख रहे हैं अकबर के समय कितना इसका विस्तार हुआ। शाहजहां इसमें सुधार नहीं किया, सब ये चल रहा था। जहांगीर के समय भी ये सब चल रहा था, शाहजहां से यही सब चल रहा था। तो बढ़िया से मुगल सम्राट चल रहे थे। लेकिन ये आया तो धर्म पे विवाद करवा दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाने लगा, सब मंदिर तोड़वाने लगा, सरिया का कानून लगा दिया। तो विद्रोह होगा तो आपका चलेगा नहीं। इसके बाद देखें ही है उत्तर मुगल काल, सब लोग बकलोल पैदा हुआ और सब लोग खत्म हो गया, धीरे धीरे अंग्रेज के हाथ में आ गया था। तो मेन इसका कारण है प्रशासनिक व्यवस्था को गलती कर दिया था ये औरंगजेब, इसलिए इसको गलत नजर से इतिहास में देखा जाता है। साम्राज्य विस्तार तो बहुत कर लिया था लेकिन प्रशासन नहीं आप बढ़िया से करेंगे। अब भारत को मान लीजिए चाइना पाकिस्तान सबको अपने में मिला लीजिए और उसके बाद कोई प्रशासन करने वाला बढ़िया है ये नहीं रहेगा तो फिर वो अलग ना हो जाएंगे, यहाँ के राज्य सब अलग हो जाएंगे। इसीलिए प्रशासनिक व्यवस्था आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो औरंगजेब यहाँ तक तो बढ़िया से चला था, औरंगजेब सब खराब करने लगा था। इसके बाद कोई राजा उतना सुधार नहीं किए थे। मोहम्मद शाह एक इसके बाद जो आए थे, मोहम्मद शाह 30 आए थे ना, कौन कौन आया था? एक आए थे ये मोहम्मद शाह आए थे, एक बहादुर शाह प्रथम आया था, उसके बाद फारूक जहांदार शाह फारूक सियार, फारूक सियार मोहम्मद शाह आए थे ना।
तो डॉट 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 दे रहे हैं। जब इसके बाद मोहम्मद शाह आया ना, मोहम्मद शाह का किया कि जजिया कर को पूरी तरफ से खत्म कर दिया। जजिया कर पूरी तरफ से खत्म, अकबर खत्म किए थे, फिर से लगा दिया था ये औरंगजेब। अब मोहम्मद शाह आया तो पूरी तरफ से जजिया कर को खत्म कर दिया था। क्वेश्चन पूछेगा जजिया कर को पूरी तरह से खत्म कौन किया था, तो मोहम्मद शाह किए थे। अकबर किए थे, लेकिन उसके बाद औरंगजेब आकर फिर से उसको लगा दिया था। तो जजिया कर पूरी तरह से खत्म हो गया था। एक छोटा सुधार ये किए थे, इसीलिए इसको याद किया जाता है। और जब शाह आलम द्वितीय थे तो अंग्रेजों को द्वैध शासन दे दिए थे, तो वो भी एक प्रकार का प्रशासनिक सुधार था। शाह आलम द्वितीय, जो शाह आलम जब बक्सर के युद्ध में हार गए थे तो वहां पर द्वैध शासन दे दिए थे ना, द्वैध शासन। तो प्रशासनिक सुधार पर एक नजर हम लोग डाल लिए। बाबर कुछ किए नहीं थे, हुमायूं करना चाहते थे लेकिन शेरशाह सूरी उनको भगा दिया था। झरोखा दर्शन तुलादान चालू किए थे। अकबर सामाजिक सुधार किया था, धार्मिक किया था, सैनिक किया था, आर्थिक किया था, स्वर्ण काल इसको कहा जाता है, दास प्रथा खत्म किया था, तीर्थ यात्रा कर खत्म किया, जजिया कर को खत्म किया था, तुलादान झरोखा दर्शन को बढ़िया चलाया था, धार्मिक में का किया था, इबादत खाना बनवाया था, दीन इलाही धर्म चलाया था, सैनिक में मनसबदारी, जागीरदारी, राजपूत नीतियां लाया था, घुड़सवार, पैदल सैनिक सब बढ़िया से किया था ये। और आर्थिक व्यवस्था में टैक्स बढ़िया से ले रहा था, आईने रसाला लाया था, भूमि के प्रकार को बांटा था, ये सब इसके अकबर के थे। जहांगीर न्याय व्यवस्था को सही किए थे। मनसबदारी में एक सुधार किए थे, सिंह असवा और दऊ असवा। शाहजहां कुछ नहीं किए थे। औरंगजेब सबको खत्म करके अपना नियम शरिया कानून लगा दिए थे। और मोहम्मद शाह जजिया कर को पूरी तरह से खत्म किए थे। और शाह आलम द्वितीय द्वैध शासन ला दिए थे, यहाँ से अंग्रेज चालू हो गए थे। तो मेन इन लोग का खत्म होने का कारण बना था ये औरंगजेब दक्षिण भारत में पैसा खर्चा कर दिया जीतने के लिए, इसलिए इन लोग के पास पैसा नहीं बचा था। और शरिया कानून लगा देने से यहाँ पर विद्रोह होता रहता था, इसलिए औरंगजेब के बाद ये सब चौपट होने लगा था। अब इन लोग प्रशासनिक व्यवस्था में देख लेते हैं, पद को देख लिया जाए। जो पद है, पद कि कौन किससे बाद, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उसके बाद विधायिका, कार्यपालिका, जो उसके बाद डीएम, उसके बाद सब एसडीएम आता है, एसडीओ आता है, बीडीओ आता है, ब्लॉक प्रमुख आता है, सब आते हैं ना, एक एक नीचे नीचे पद है ना, उसका कौन कौन सा पद का क्या काम है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। वित्त मंत्रालय, तो ये सेना मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय, सब हम लोग बांटा गया है ना, उसी प्रकार इन लोग का भी था, उन लोग को देख लेते हैं पद। सबसे बड़ा पद था राजा। राजा सबसे बड़े थे। राजा के बाद था, इसको कहा जाता था वकील। राजा के बाद सबसे बड़ा पद कौन था, वकील का था सबसे बड़ा पद। अब राजा तो सबसे बड़ा ही है, वकील क्या काम था, वकील का काम था कि अगर राजा जब नहीं है ना, कहीं गए युद्ध करने के लिए, उस समय वहां पर सबको संभाल के कौन रखेगा, तो उस समय गद्दी पर नहीं बैठता था वो, लेकिन सब चीज मेंटेनेंस देखता था ये वकील उस समय नाम रखा गया है, ये आज वाला वकील नहीं है, वकील उस समय का पद था एक। तो वकील का क्या काम था, तो जब राजा नहीं है तो उस समय सबका संभाल लेना है, सब कुछ उसके अंडर आ जाता था। उसके बाद जो पद था उसका वजीर थे, जो वित्त मंत्रालय को संभालते थे। वित्त मंत्रालय माने पैसा वैसा कैसे, सब टैक्स वैक्स बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब जमीन ठीक से कहाँ फसल अच्छी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, इस सब को कौन करता था, वजीर करते थे। वजीर का पद अकबर के समय कौन लिया था, टोडरमल लिए थे। तो वजीर, वित्त मंत्रालय हो गए वजीर। इसके बाद देखिए मीर बख्शी जो थे सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी सेनापति, जो सेना का पूरा कंट्रोल कर रहा है, उसको सेनापति मीर बख्शी का पद था, मीर बख्शी। और एक था पद मीर आतिश का पद था तोपची का। ये तोप का बहुत महत्व था उस समय। तोप का मिसाइल उस समय तो थे नहीं, तो टैंके ना था, टैंक में ना आज तोपवे ना टैंक सब बना है। तो तोपची उस समय युद्ध जीतने के लिए तोपची बढ़िया रहेगा, तो आप युद्ध आराम से जाएंगे, पीछे से मार देगा, दूर से बम दे उड़ जाएगा सब। तो मीर आतिश यहाँ याद देखिए, इसको याद कीजिए। आतिश मतलब बारूद होता है, पड़ाका, आतिशबाजी सुने होंगे ना, आतिशबाजी। तो बारूद से तोप बनता है, तो तोपची मीर आतिश तोपची। तो वजीर का पद वित्त मंत्रालय का। वकील सबसे बड़ा पद होता था, राजा अगर नहीं रहेंगे तो उसका पद ये संभाल लेगा। वजीर वित्त मंत्रालय, मीर बख्शी सेनापति और मीर आतिश जो थे तोपची थे। अब एक पद था इन लोग के समय, काजी का पद था।
काजी मतलब जज होता था, न्यायपालिका का प्रमुख, न्याय करने के लिए, जिससे राजा ही सबसे अंतिम निर्णय तो सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले कहते थे कि हाँ काजी जी बताइए ये कौन सही किया है कौन गलती किया है। तो अगर वो जो बोल देगा राजा निर्णय सुना देंगे। तो ये जज का काम करता था काजी। काजी आप लोग मुहावरा भी हम लोग सुने होंगे कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, जब पति पत्नी राजी है, लड़का लड़की राजी है, तो अब दूसरा आदमी क्या करेगा, तो काजी मतलब जज। जज साहब क्या करेंगे जब घर वाला दोनों राजी है, झगड़ा हुआ है दोनों में, दोनों राजी है, तो जज साहब क्या करेंगे, जो कहना कहेंगे दोनों जज को करना पड़ेगा। तो काजी जज का पद था। उसके बाद एक पद था सद्र उल सुदूर। सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर। सद्र उल सुदूर कौन सा पद था? सद्र उल सुदूर था धार्मिक मामला के लिए पद था, एक धर्म गुरु टाइप का। धर्म गुरु, धार्मिक सलाह। अकबर किससे धार्मिक सलाह लेता था? अबू फजल से लेता था ना। तो धार्मिक सलाह के लिए सद्र उल सुदूर। उसके समय धार्मिक सलाह कौन देते थे? अबू फजल। तो यहाँ पर सद्र धार्मिक सलाह, जब राजा कोई धर्म संकट में पड़ेंगे तो धार्मिक सलाह दिया जाएगा। धार्मिक सलाह, धार्मिक सलाह, सद्र उल सुदूर धार्मिक सलाह। सब नोट करते चलिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा पद किसके लिए था। तो सद्र उल सुदूर धार्मिक सलाह, अगर कोई विवाद फंस गया तो वो सलाह देंगे कि हाई ठीक है, हाई ठीक नहीं है राजा। तब राजा क्या करेंगे? मजहर का घोषणा किया था अकबर, अंतिम निर्णय राजा सुना देगा। एक पद औरंगजेब लाया था, मुहत्सिब। मुहत्सिब, मुहत्सिब का पद लाया था, मुहत्सिब, ये औरंगजेब लाया था। तो मुहत्सिब का पद कौन सा था कि ये बस देख रेख करेगा कि कौन सा आदमी शरिया कानून के नियम पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शरिया कानून के आचरण का देख रेख करता था ये, शरिया के अनुसार आचरण, शरिया के अनुसार आचरण। कोनो पतंग तो नहीं उड़ा रहा है, कोनो दारू तो नहीं पी रहा है, कोनो नाच गाना तो नहीं कर रहा है, इसका ये सब देखता था। शरिया के अनुसार आचरण, अनुसार आचरण। तो शरिया के अनुसार आचरण का देखरेख कौन करता था? मुहत्सिब। कौन लाया था? ये पद औरंगजेब लाया था, औरंगजेब। ये पद औरंगजेब लाया था। तो हम लोग देख लिए पद के बारे में। उस समय इतने पद थे, राजा थे, राजा के बाद जो वकील था वो राजा नहीं रहते थे, उसके पद को संभालता था। उसके बाद वजीर था, वजीर वित्त मंत्रालय को देखता था। मीर बख्शी सेना को देखते थे। मीर आतिश तोपची थे, उन लोग को तोपची पद दिया जाता था। एक डीएम, नाम तो उन लोग का कुछ रहता है लेकिन कहा जाता है कि वो डीएम है। तो उसी तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसी तरह ये उन लोग कोई आदमी थे, उन लोग को ये पद दिया जाता था। उसके बाद काजी का पद है, जज साहब जो न्यायपालिका को संभालते थे। सद्र उल सुदूर जो था धार्मिक मामला को संभालता था। और ये मुहत्सिब एक औरंगजेब लाया था कि कौन आचरण को देख रेख करता था, कौन नाच गाना नहीं तो ना कर रहा है, कोनो दारू नहीं न पी रहा है, कोनो पतंग तो नहीं उड़ा रहा है, शरिया कानून के अनुसार वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका मुहत्सिब करते थे। तो इन लोग प्रशासन को हम लोग देख लिए, कौन को सुधार किए थे, सबका डिटेल में वीडियो पीछे है। सब ये सब जो प्रशासनिक सुधार कौन सा क्या परिभाषा है सब पीछे है। यहाँ पर एक नज़र हम लोग सबको डाल लिए एक वीडियो में। यहाँ एक इकट्ठा रहेगा ना तो बढ़िया से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रशासनिक सुधार को हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थापत्य कला को, मतलब कौन कौन सा बिल्डिंग किस समय बना था। पीछे हम सबको बता दिए कौन कौन सा बिल्डिंग कौन बनवाया था, लेकिन एक जगह इसको यहाँ पर बढ़िया से लिख करके और याद कर लेंगे। बाबर के समय कौन सा बना था, अकबर के समय कौन सा बना था, जहांगीर शाहजहां के समय बहुत सा बना था। सबको एक जगह देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद वो स्थापत्य कला को देखते हैं। अब देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला को। कौन से राजा के समय, मतलब किस किस के समय में कौन सा चीज़ बढ़िया बढ़िया चीज़ बना था जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बाबर यहाँ आए थे। तो बाबर तो उतना समय उनको नहीं मिला था, लेकिन याद कीजिए वो एक 4 बाग शैली बनवाए थे। 4 बाग शैली जो आराम बाग बनवाया था आगरा में, वहाँ पर 4 बाग शैली से बनवाया था ना कि एक जगह पानी छोड़िए और सब जगह पानी चला जाएगा। उस तरह का सबसे पहले पद्धति भारत में बाबर लाया था। तो ये आराम बाग बनवाया था, इसी में इनका पहले मकबरा था, बाद में काबुल ले जाया गया। तो बाबर ये चीज़ बनवाए थे। हुमायूं के समय इसको भी कुछ समय नहीं मिला, लेकिन जब आया था तो दिन पनाह लाइब्रेरी बनवाया था और उसी लाइब्रेरी में वो गिर के मर गया था। और जब ये मर गया था तो इसका एक मकबरा उस समय इसकी पत्नी बनवाई थी, हमीदा बानो बेगम। लाल ताजमहल, जो हूबहू ताजमहल के जैसा ही है लेकिन वो लाल पत्थरों से बना है, इसलिए उसको लाल ताजमहल कहा जाता है। तो इसकी जो दिल्ली में है इसका मकबरा, लाल ताजमहल कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद अकबर, अकबर के समय भी उतना ये सब
वास्तुकला का विकास नहीं हुआ था, प्रशासनिक का विकास हुआ था लेकिन वास्तुकला का उतना नहीं हुआ था। एक फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था, फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था, वहाँ उसको राजधानी भी बनाया था, लेकिन राजधानी वहाँ पर सफल नहीं हुआ क्योंकि पानी का साधन नहीं था, रोड नहीं था, वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं था और सूखा पड़ जाता था, तो फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था। आगरा का किला बनवाया था आगरा में, और एक इलाहाबाद का किला बनवाया था, वहीं पर इसका लड़का जहांगीर विद्रोह किया था। और एक बुलंद दरवाजा बनवाया था कब, जब गुजरात अभियान किया था 9 दिन में, सबसे द्रुतगामी अभियान, जब जीत गया था गुजरात से काट कूट करके, तब बुलंद दरवाजा जीत की खुशी में बनवाया था। तो अकबर के समय के ये 4-5 चीज है। ये सब क्या था, ये सब किला वाला तो उसको बनवाना पड़ेगा, अपने राजा है तो सुरक्षा के लिए बनवाना पड़ेगा, कोई उतना बढ़िया बिल्डिंग तो नहीं बनवाया। जहांगीर के समय जो बना था, जहांगीर के समय शालीमार बाग, एक बागीचा बनवाया था शालीमार बाग। अयासी करता था खूब जहांगीर, इसकी पत्नी थी, उसके बाद प्रेमिका भी थी, बहुत सारा इस था, दारू शराब भी पीता था जहांगीर, चित्र बनाता था बढ़िया बढ़िया, इसको तो चित्रकला में देखेंगे। तो जहांगीर के समय भी उतना बिल्डिंग निर्माण नहीं हो पाया था। शालीमार बाग बनवाया था, अपना इसका मकबरा इसकी पत्नी बनवाई थी लाहौर में, जहांगीर का मकबरा, जब वहीं जेल से निकल गई थी तो वहीं पर मर गया था तो वहीं बनवा दी थी। अपने पिताजी का मकबरा बनवाई थी, एतमादुद्दौला का मकबरा पिएट्रा डोरा शैली से सबसे पहले। पीछे हम सब बढ़िया से बता दिए आपको, पिएट्रा डोरा शैली क्या है कि पत्थर में खुदड़ करके एक डिजाइन दे दिया जाता था, ऊपर से इतना चिकना कर दिया जाता था कि पता भी नहीं चलता था कि पत्थर को खोदा गया है, तो पिएट्रा डोरा शैली थी। और अपनी प्रेमिका का मकबरा भी लाहौर में, अनारकली का मकबरा जहांगीर खुद बनवाया था, इसलिए उससे पता चलता है कि वो प्रेम करता था उससे। तो अनारकली का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, ये सब बिल्डिंग बने थे उस समय। तो ये सब कोनो बढ़िया चीज थोड़ी ना बना था, ये सब तो अपना बना है तो मकबरा बनवाना पड़ेगा, और उतना बिहड़ नहीं बना था ये। लेकिन शाहजहां के समय बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बना, जो आज भी हम लोग उसको दर्शनीय स्थल में रखा गया है। भारत का बहुत पैसा उस सबसे आता है। ताजमहल सबसे अधिक नाम कर दिया इसका, ताजमहल। सबसे पहले सफेद संगमरमर से एतमादुद्दौला का मकबरा बना था, लेकिन ताजमहल बना सफेद संगमरमर से, तो ये और सबसे बढ़िया 7वां अजूबा है ना ताजमहल। शाहजहां के समय वास्तुकला का स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल। इसके समय ताजमहल बना। दिल्ली में लाल किला बना, दिल्ली में लाल किला, लाल किला के ठीक सामने जामा मस्जिद, लाल किला में मयूर सिंहासन लगवाया था। और आगरा का किला जो ये बनवाए थे अकबर, उसमें एक मोती मस्जिद बनवाया था, छोटा सा मस्जिद, तो ये मोती मस्जिद बनवाया था। और शीश महल बनवाया था लाहौर में, शीश महल बनवाया था लाहौर में। इसके समय बहुत बिल्डिंग बढ़िया बढ़िया निर्माण हुए थे। दिल्ली शहर को बसाया था ये शाहजहांबाद से, तो दिल्ली शहर को बसाया था, ताजमहल बनवाया था, लाल किला बनवाया था, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, मोती मस्जिद आगरा के किला में। दिल्ली के लाल किला में नहीं, लाल किला में ये औरंगजेब बनवाया था। कहाँ? दिल्ली में, दिल्ली के लाल किला में औरंगजेब बनवाया था। तो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बढ़िया बढ़िया चीज बना है, जो आज भी हम लोग के धरोहर के रूप में उसको रखते हैं, इसलिए उसको स्वर्ण काल कहा जाता है वास्तुकला का। बहुत पैसा खर्च किया था ये, ताजमहल को 20 वर्ष बनाने में लगा था, बहुत पैसा खर्चा कर दिया था ये सब बनवाने में। और शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब कुछ नहीं बनवाया था। एगो बीवी का मकबरा, ये बहुत मक्खीचूस था औरंगजेब, सोना चांदी भी पहनने से बैन लगाया था ये सब झूठों का बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनवाना चाहता था। बीवी का मकबरा बनवाया था, इसकी पत्नी हल्ला कर दी थी तो जिसको घटिया ताजमहल कहा जाता है। और अपना मकबरा तो बनवाया नहीं था, कहे कि इसका कोई नहीं बनवाया इसके समय इसका मकबरा, कहे कि कहा था कि हमारा कोई मकबरा नहीं बनाएगा, तो एक मजार पर इसको दफना दिया गया था। मोती मस्जिद एक बनवाया था छोटा सा दिल्ली में, लाल किला के अंदर मोती मस्जिद कौन बनवाया था? औरंगजेब बनवाया था। और आगरा के किला में कौन बनवाया था? शाहजहां बनवाया था। और बहादुर शाह इसके बाद कोई नहीं बनवाया बढ़िया से। जब अंतिम शासक मुगल शासन का जो बहादुर शाह जफर था, वो अपना एक हयाती मकबरा दिल्ली में बनवाया था कि अगर हम मरेंगे तो उसमें गाड़ देना हमको, पहले ही से मकबरा बनवा लिया था, लेकिन आज वो खाली है, उसको रंगून में दफनाया गया है। तो मुगल कालीन जो भी बिल्डिंगें बनी थी सबका चर्चा पीछे भी हुआ है, कौन कहाँ बना है पीछे भी हम सब वीडियो में बताए हैं। यहाँ पर एक नज़र हम लोग देख लिए, डिटेल से सब एक जगह है, सबका जिस काल में जो हुआ है वो है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, याद करने में आराम रहेगा। इसके बाद जब स्थापत्य कला चलिए रहा है तो हम लोग देख लेते हैं इन सभी का मकबरा कहाँ कहाँ पर स्थित है। बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का, सबका कहाँ कहाँ स्थित है। एग्जाम में पूछ देता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है। इन सबको हम लोग देख लेते हैं मकबरा को, सबका मकबरा कहाँ कहाँ है। देखिए बाबर का मकबरा पहले आगरा में इसका था, आगरा में इसको दफनाया गया था ना, लेकिन बाद में अकबर कहाँ लेके चला गया इसको? काबुल लेके चला गया, काबुल।
तो आगरा में। अभी कहाँ है? काबुल में। पहले कहाँ था? आगरा के आराम बाग में था। कौन सा शहर है वो सब देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर। 2 नंबर है हुमायूं। हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में, इसी के दिल्ली में है। लाल ताजमहल दिल्ली में इसकी पत्नी बनवाई थी। उसके बाद कौन आया? अकबर आया। अकबर, तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा फतेहपुर में। सिकंदरा, याद कर लीजिएगा इसको। सिकंदरा में फतेहपुर इस शहर बसाया था, तो वहीं पर इसको दफना दिया गया था। फतेहपुर, फतेहपुर में है। उसके बाद कौन आया? जहांगीर आया। जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। उसकी पत्नी बनवाई थी लाहौर में। लाहौर में। और 5 नंबर है शाहजहां। तो शाहजहां का मकबरा तो दिल्ली में है। दिल्ली में है। कहाँ है? ताजमहल के अंदर, अपनी पत्नी के ठीक बगल में सोया है। ताजमहल, पहले ही से कहा था कि हम जब मरेंगे तो ताजमहल में हमारे पत्नी के बगल में हमको दफना देना। इसको औरंगजेब, इसका लड़का नहीं दफनाया गया था, नौकर चाकर इसका दफनाया था। इसको जेल में मर गया था तो ये। उसके बाद आए थे औरंगजेब। औरंगजेब, तो औरंगजेब तो कहे थे कि हमारा मकबरा बनवाना नहीं, लेकिन इनको दफनाया गया था कहाँ पर? दौलताबाद, जिसको आज औरंगाबाद कहते हैं हम लोग। जिसको हम लोग औरंगाबाद कहते हैं आज। औरंगाबाद, देखो बिहारों में है, बिहार वाला नहीं। तो सबका देख लिए कौन किसका किसका मकबरा कहाँ पर है, किसको कहाँ दफनाया गया है, किस शहर में। एगो का और ही नाम इस यहाँ पर आता है, अंतिम मुगल शासक का। और सबका इंपॉर्टेंट नहीं है, उस लोग को क्वेश्चन नहीं आता है। एगो खाली मकबरा बनवा के चला गया था बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर, अपना हयाती मकबरा दिल्ली में बनवाया था। हयाती, लेकिन उसमें कोई है ही नहीं, आज वो खाली है, उसका बुकिंग चालू है। जिसको जाना है जा सकते हैं। हयाती मकबरा, हयाती मकबरा। लेकिन इसका असली मकबरा कहाँ है? रंगून में है। रंगून में इसको है। यहाँ से कोई इसको लाया नहीं, इसका हयाती मकबरा। कोई इसका बेटा वोटा रहता तब न लाता। इसका बेटा को तो अंग्रेज मार दिए थे। तो इसका असली मकबरा है रंगीन हयाती मकबरा दिल्ली में, जो खाली है। तो सबका देख लिए किसको कहाँ दफनाया गया, इसको याद कर लीजिएगा। बाबर को आगरा से काबुल ले गया गया। फिर हुमायूं को लाल ताजमहल दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा, उसके फेवरेट शहर फतेहपुर में, जो उसमें बसाया था। जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का उसके पत्नी के बगल में ताजमहल के अंदर दिल्ली में है। आगरा में, ये दिल्ली लिख दिए क्या? आगरा, आगरा, आगरा में है ताजमहल के अंदर। औरंगाबाद, औरंगजेब का औरंगाबाद, इतना नामे से दिख रहा है। औरंगजेब का औरंगाबाद, दौलताबाद इसको पुराना नाम था, आज औरंगाबाद हो गया है। बहादुर शाह का रंगून में है। बहादुर शाह का रंगून में है। सबका देख लिए कहाँ पर है, इसको याद कर लीजिएगा। किसके समय कौन सा बिल्डिंग बना था, इसको भी याद कर लीजिएगा। और ये बात देख लीजिएगा, इसके बाद जो भी छोटे मोटे यहाँ राजा थे ना, इस सबके बिचवा में का, जो पूछेंगे कि इन लोग का मकबरा नहीं बना था, चाहे और सब इसके घरवा का मरता था तो उसका नहीं बनता था। सब लोग को यहाँ हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है ना, लाल ताजमहल, वहाँ कैंपस बहुत बड़ा है और सबको वहीं पर कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया है। एक कब्रिस्तान बना दिया गया है, सबको वहीं पर गाड़ा गया है। लेकिन जो बड़े बड़े राजा थे, इन लोग का कुछ अलग अलग जगह पर है, तो इसको याद करना पड़ता है, एग्जाम में पूछ देता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन लोग के चित्रकला को और साहित्य को, कौन कौन सा पुस्तक किसके समय में लिखा गया था। पीछे हम सब बता दिए हैं किसके समय में कौन सा पुस्तक लिखा गया था, लेकिन फिर से उसको एक जगह देखकर एक नज़र डाला जाएगा। चित्रकला को, चित्रकला किसके समय स्वर्णकाल का था, जहांगीर के समय। चित्रकला को, साहित्य कला को अगले वीडियो में देखेंगे और मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये दोनों वीडियो, जो ये प्रशासनिक व्यवस्था एवं स्थापत्य कला वाला है और जो चित्रकला एवं साहित्य कला वाला, वो समझिए कि पूरे मुगल वंश का सारांश है। वो सबको जो जो वहाँ पर कुछ छूट भी गया होगा, सबको यहाँ बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।